हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आज हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। इसको परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं कि ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जो है डिवाइड होकर के एक अपना एक निश्चित शेप ग्रहण कर लिया है। मतलब इसमें आगे चल कर के सेल डिवीजन अब नहीं होना है, तो इसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो इसका क्या विशेषता हो सकता है? A group of differentiated cell ये जो है ये डिफ्रेंशिएटेड सेल इसलिए कहते हैं कि ये जो है अब डिफ्रेंशिएट कर चुका है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग देखे थे कि जो अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब इसमें आगे चल कर के सेल डिवीजन होना है उसमें, इसीलिए उसको अनडिफ्रेंशिएटेड कहते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू को डिफ्रेंशिएटेड कहते हैं। इसमें सेल डिवीजन हो चुका है, आगे चल के अब सेल डिवीजन इसमें नहीं होगा। दूसरा फंक्शन हो जाएगा लॉस द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। इसमें जो है अब सेल डिवीजन अब नहीं होगा। और तीसरा इसका हो जाएगा टेक अप स्पेसिफिक रोल। ये जो है अब एक अपना एक स्पेसिफिक रोल मतलब कोई एक विशिष्ट कार्य करेगा। जैसे हो गया परमानेंट टिश्यू का, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, तो जाइलम का जो है एक विशिष्ट कार्य होगा, फ्लोएम का भी एक अपना अलग कार्य होगा। तो ये जो है पहला नंबर तो हो जाएगा एक ग्रुप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। दूसरा हो गया लॉस द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, मतलब इसमें अब सेल डिवीजन नहीं होगा। अब टेक अप स्पेसिफिक रोल, अब जो है इसका कोई अपना एक विशिष्ट कार्य होगा। और ये कहाँ पर मिलेगा? फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस। ये जो है एपिडर्मिस के जो है वो सबसे ऊपरी लेयर जो होगा उसके नीचे मिलेगा। तो परमानेंट टिश्यू जो है दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा सिंपल, दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है जो है एक को जो है सिंपल बोल रहे हैं, दूसरा परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो है एक ही प्रकार का सेल जो है एक ही प्रकार का सेल से मिलकर के बना होगा, तो उसको कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसा ही नाम से ही स्पष्ट होता है कि जटिल है, तो इसका मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेल से मिलकर के बना होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम।
और सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये 3 प्रकार का होता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार का हो गया परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में जो है हो गया 2 प्रकार का, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल को हम लोग सिंपल इसलिए बोलते हैं कि जो है एक प्रकार के कोशिका से मिलकर के बना होगा, और कॉम्प्लेक्स को जो है 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिका से मिलकर के बना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, पेरेन्काइमा से देखते हैं। पहला सिंपल टिश्यू हो जाएगा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो होता है, इसका पहला विशेषता हो गया दे आर लिविंग, मतलब यह लिविंग सेल, जीवित कोशिका से मिलकर के बना होता है। दूसरा, दे आर लूजली अरेंज्ड, सो इंटरसेलुलर स्पेसेज आर फाउंड। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इट स्टोर्स फूड, देखिए पेरेन्काइमा का विशेषता हो गया, पहला जो है ये जो है लिविंग सेल से मिलकर के बना होगा। दूसरा करा इसका जो है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा। इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो गया, इसे 2 सेल के बीच में यहाँ पर जो है देख रहे हैं 2 सेल के बीच में जो स्पेस है, तो इसी को कहेंगे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब 2 सेल के बीच का जो स्पेस है। तो इसमें से जो है सेल जो है टाइटली पैक्ड नहीं रहता है, थोड़ा ढीला रहता है, इस वजह से इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है। तो और एक विशेषता इसको हम याद रखेंगे, इट स्टोर्स फूड, यह जो है पौधों में जो है भोजन को स्टोर करने का काम करता है, मतलब उसको जमा करता है इसमें। और एक इसमें आता है व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल, करा जब and perform photosynthesis। It is called क्लोरेन्काइमा। इसमें अंतर है क्लोरेन्काइमा और आगे चल के जो हम लोग पढ़ेंगे, देखे थे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलेन, यहाँ पर हो रहा है क्लोरोफिल से। इसमें जब इसमें क्लोरोफिल पेरेन्काइमा सेल में है जो है, जब क्लोरोफिल व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल, जब इसमें क्लोरोफिल मिलेगा, एंड परफॉर्म
फोटोसिंथेसिस, और जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा किसमें, पेरेन्काइमा में, तब हम लोग इसको नाम देंगे क्लोरेन्काइमा। इट इज कॉल्ड या इट इज पेरेन्काइमा हो गया। और दूसरा इसमें होता है when it forms air cavity, when it forms large air cavity, it is called parenchyma। It helps in floating of aquatic plants। कह रहा है व्हेन इट फॉर्म्स एक लार्ज एयर कैविटी, मतलब उसमें एक कैविटी बना हुआ, उसमें हवा भरा हुआ होगा। जैसे हम लोग जलीय पौधों को देखते हैं, जलीय पौधे जो है तालाब में जो तैरते रहता है, तो उसका जो है क्या रहता है, उसमें जो है एक मोटा उसमें तना जैसा मिलेगा, उसमें जो है उसको दबाएंगे तो जो है वो पिचक जाएगा। तो उसी में जो है एयर कैविटी, हवा उसमें भरा होता है। तो उसको इससे क्या फ़ायदा होता है, उसको डूबने से बचाता है, वो जो है पानी में तैरते रहता है। इसका एक फ़ायदा होगा। पूछा जाएगा कि एरेनकाइमा कहाँ मिलेगा। एरेनकाइमा जो है ये एक्वेटिक प्लांट में, मतलब जलीय पौधों में मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसमें देखें पेरेन्काइमा में ये जो है ये लिविंग कोशिका से मिलकर के बना होता है पेरेन्काइमा टिश्यू इसका। और इसमें जो है सेल जो है लूजली अरेंज रहता है, मतलब ढीला रहता है, जिसके चलते सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है। और तीसरा इसका काम हो गया इट स्टोर्स फूड, ये जो है भोजन को जमा करता है। और आगे है व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल, जब पेरेन्काइमा सेल के अंदर जो है क्लोरोफिल होगा और जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, तो इसे हम लोग क्लोरेन्काइमा कहेंगे। और अगला इसका हो गया व्हेन इट फॉर्म्स लार्ज एयर वैक्यूल, लार्ज एयर कैविटी, जब जो है पेरेन्काइमा जो है एक एयर कैविटी बनाएगा, बड़ा सा जो है एयर कैविटी बनाएगा, इट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। और इसका क्या फ़ायदा है, इट हेल्प्स इन, मतलब यह जो है जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। अगला हम लोग देखते हैं एरेनकाइमा, पेरेन्काइमा, ये तो हो गया क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। दूसरा हो गया कोलेन्काइमा। इसका भी पहला होगा दे आर लिविंग, इसका भी जो है कोशिका जो है कोलेन्काइमा कोशिका भी जो है जीवित कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसका जो है इलोंगेटेड एंड इरेगुलर शेप, इसका जो है आकृति जो है अनियमित होता है, लंबा होता है, इलोंगेटेड एंड इरेगुलर शेप्ड होता है। और इसमें बहुत कम जो है मिलेगा, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इसका कारण बताएंगे आगे, वेरी लिटिल
इंटरसेलुलर स्पेस। और इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। जैसे जब वो हवा तेज गति से चलता है तो जो पौधा का जो है क्या होता है, उसका तना जो है या तो फिर जो लीफ के पास जो है उसका डंठल रहता है तो वो क्या होता है, बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है, टूटता है, जल्दी नहीं टूटता है। तो इसको जो है मजबूती कौन प्रदान करता है? यही इसका कोलेनकाइमा की वजह से ही जो है वो तेज़ हवा के चलने से भी जो है पौधा का जो है तना नहीं टूटता है। तो इसका काम हो गया। इसमें ये भी जो है कोलेनकाइमा, इसको याद रखेंगे, इसमें ये भी लिविंग जीवित कोशिका से मिलकर के बना होता है और ये इलोंगेटेड एंड इरेगुलर शेप्ड होता है। इसका जो है इस तरह का होता है। ये टाइटली पैक्ड रहता है, इसी वजह से जो है इसमें स्पेस रहेगा तो क्या होगा, इसमें स्पेस रहेगा तो जो है क्या मजबूती नहीं आएगा, उसका तना जो है उसमें मजबूती नहीं आएगा, जिसके चलते वो टूट सकता है। तो इसीलिए इसके चलते इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके चलते इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आता है। आगे हम लोग देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या हो जाएगा? इसका पहला विशेषता हो गया दे आर नॉन लिविंग। तो यही तीनों में याद रखना है, दे आर नॉन लिविंग। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। स्टिफ मतलब कड़ा। इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जैसे नारियल का अगर हम लोग लेंगे, नारियल का, तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें उसका जो है तो उसका जो है उसका हस्क, उसका जो है ऊपर वाला छिलका जो है कितना कड़ा होता है। तो वो जो है टफनेस जो आता है उसमें इसी वजह से आता है, उसमें स्क्लेरेनकाइमा का टिश्यू उसमें पाया जाता है। या तो फिर कोई चीज़ का अगर हम लोग बीज लेते हैं तो उसका जो है ऊपर वाला भाग कितना टफ होता है। सभी चीज़ का जो है कोई भी बीज ले लीजिए, उसका जो है ऊपर वाला जो है छिलका वो बहुत टफ होता है, वो जो है इसी की वजह से होता है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। इट्स बाल इज थिक। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ये पूछा जाएगा, लिग्निन जो है इसका जो है वाल, इसका जो है कोई दीवार जो है इसका स्किन जो है ठीक मोटा होता है, क्यों, किस चीज़ के उपस्थिति के कारण? तो जो है लिग्निन के उपस्थिति के कारण जो है इसका दीवार जो है मोटा होता है। तो इसका फिगर इस तरह से बन जाएगा।
ये देखिए स्क्लेरेन्काइमा का फिगर है। इसका जो है दीवार देखिए कितना मोटा होता है, इसमें ना तो डबल लेयर जैसा लगता है। तो ये किस चीज़ के प्रेजेंस के कारण होता है, ये इसको याद रखना है, लिग्निन। तो हम लोगों ने देखा कि जो स्क्लेरेन्काइमा जो है ये नॉन लिविंग होता है, मतलब ये जीवित कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है। इसका काम क्या है स्क्लेरेन्काइमा? इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। यह पौधों को जो है मजबूती प्रदान करता है। हार्ड मतलब कड़ा हो गया, और इसका स्टिफ मजबूती इसमें प्रदान करता है, ताकि आसानी से नहीं टूट सके। बीज वगैरह का जो है प्रकृति जो है क्या प्राकृतिक सुरक्षा एक प्रदान किया है प्रकृति उसको, कि जो है बीज वगैरह जो है आसानी से उसको नहीं टूटेगा। और इट्स बाल इज थिक, इसका दीवार जो है मोटा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, लिग्निन के प्रेजेंस के कारण। अब हम लोग देख लेते हैं ये तीनों में अंतर क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अंतर याद रखने से तीनों अपने आप याद रह जाएगा। पेरेन्काइमा, दूसरा हो गया कोलेन्काइमा, तीसरा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। तो पहला इसका हो गया पेरेन्काइमा, जो है हम लोगों ने देखा अभी पेरेन्काइमा लिविंग सेल से मिलकर के बना होता है, मतलब पेरेन्काइमा जो है लिविंग होगा। कोलेन्काइमा ये भी लिविंग होगा, और स्क्लेरेन्काइमा डेड या फिर नॉन लिविंग कहेंगे, डेड हो गया या नॉन लिविंग। तो एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर इसमें देखेंगे इसका क्या काम है, इट स्टोर्स फूड, इसका काम है स्टोर्स फूड पेरेन्काइमा का। और कोलेन्काइमा का क्या कार्य है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है ये कौन, कोलेन्काइमा, ताकि जो है उसका तना जो है आसानी से मुड़ सके, और उसमें जो है तेज हवा के चलने से भी ये नहीं टूटेगा। और स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम है, इट प्रोवाइड्स टफनेस, मतलब ये मजबूती प्रदान करेगा किसमें, तब जो है हो जाएगा बीज वगैरह जितना हो जाएगा। जैसे हम लोग नारियल का बीज अगर लेंगे नारियल का, तो जो है उसमें कितना मोटा उसका रहता है, उसका स्किन जो है, तो कोई भी चीज़ का बीज हो जाएगा तो उसके इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसमें उसका ऊपरी वाला भाग जो है उसका टिश्यू जो है स्क्लेरेन्काइमा से बना होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। आज हम लोग देखे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोग जो है जाइलम देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।